कहोगे what is the evaporation? You are knowing that evaporation involves conversion of a liquid into gaseous state at room temperature or above the room temperature. Evaporation occurs at all temperature. You are knowing the definition. Evaporation is a surface phenomena. You are also knowing this fact. Now, when evaporation is used, evaporation technique is used when the dissolved solute is non-volatile and the solvent is volatile. मैंने क्या कहा? When evaporation technique is used for separation, the dissolved solute is your non-volatile and the solvent is volatile. volatile मैं कह रही हूँ. volatile का मतलब क्या है? गैस, हाँ, यस, वेरी गुड, एस्केपिंग टेंडेंसी, गैप हो जाना. ठीक है. तो जब कोई सॉल्यूट, मान लो एक को सॉलिड सॉल्यूट है जिसको डिसॉल्व कर दिया, नमक को पानी में डिसॉल्व कर दिया, यही समझो, और उसके बाद उसको इवॉपरेट करें. इवॉपरेट करेंगे तो वाटर इवॉपरेट कर जाएगा, क्योंकि वाटर जो है हमारा वोलेटाइल लिक्विड है, वो उड़ जाएगा और नमक हमारा रह जाएगा कंटेनर में. सो दिस वन इज इवॉपरेशन. सो बेसिक प्रिंसिपल for evaporation, the solute should not be volatile, but the solvent must be volatile. Okay, and that solute no doubt dissolve in the given solvent. ये बात evaporation. करते क्या है? चाइना डिश लेते हैं. आप जानते हो कि चाइना डिश लेते हैं और डायरेक्ट हीटिंग भी करते हैं, या तो रूम टेम्परेचर पे हो. गांधी जी ने डांडी मार्च करके जो नमक खोजा था, ठीक है ना, तो वो क्या किए थे कि एक सैलो जगह प्लेन ले लिए थे और वहाँ समुद्र का पानी डालते चले गए थे और किनारे एक बार बना दिए, किनारा घेरा बना दिए. अब वो कुछ समय के लिए, 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन छोड़ दिया. सारा पानी धीरे धीरे उड़ते चला गया और जो नमक था वो वहीं जमा रह गया. तो यानी सिंपली इवॉपरेशन का काम करवाया था. ठीक है ना. अंग्रेजों का नमक नहीं खाया और अपने ही देश से खुद नमक निकाल लिया. ठीक है. तो ये इवॉपरेशन किया था गांधी जी ने. वहाँ जाकर बहुत सारे लोग इसमें गए थे. हम लोग या तो गिवन टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे इवॉपरेशन हो, या ज़रूरत पड़े तो हीट भी कर सकते हैं. तो हीट करने के लिए यदि हम, ये चाइना डिश है, यहाँ हमारा वायर गॉज होगा और ये स्टैंड है, ये हमारा बुनसन फ्लेम. ठीक है. यहाँ पर है, ये क्या होगा? वेपोराइज होगा. लिक्विड क्या होगा? ओके, म्यूट हो जाओ बेटा. लिक्विड क्या होगा? वेपोराइज होगा. अब क्या देख रहे हो? यहाँ पर जब इवॉपरेशन होता है, बेसिक बात समझो, इवॉपरेशन होता है, इवॉपरेशन अकर्स अप टू ड्राइनेस. वी डू इवॉपरेशन until whole the solvent doesn't undergo to evaporation. पूरा का पूरा लिक्विड हमारा जब तक एस्केप नहीं कर जाए, गैसेस स्टेट में, वेपर स्टेट में नहीं कन्वर्ट कर जाए, तब तक हम इवॉपरेशन करते हैं. ये बात हम लोग करते हैं. यानी व्हाट वी से, इवॉपरेशन इज कैरिड आउट अप टू ड्राइनेस. इवॉपरेशन इज डन अप टू ड्राइनेस. ड्राइनेस तक करते हैं. अब ड्राइनेस तक करते हैं तो इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है? मान लो कि शुगर डिजॉल्व है पानी में, या इंक डिजॉल्व है पानी में. मुझे इंक को रिकवर करना है. इंक के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? इंक क्या है भाई? सिंपल सा इंक क्या है हमारा? एक कलर है, जो कि कलर है, एक पानी में डिजॉल्व है. कलर है ब्लैक, मान लो कि ब्लू इंक है हमारे पास. हाँ, ब्लैक इंक में, कुछ इंक में एक ही कंपोनेंट रहते हैं. वो कौन है भाई ये स्पेशल बच्चा? आदित्य, कैसे बेवकूफ़ी करते हो? हम रिमूव कर देंगे. हाँ, नो मैम, तो आप ही का तो माइक ऑन था. माइक तो किसी का ऑन नहीं था. हाँ, क्यों आवाज़ आई तुम्हारे? नहीं, तुम्हारे यहाँ से ही आवाज़ आई और कहीं से नहीं आवाज़ आया था. मैंने जैसे देखा वो आवाज़ तुम्हारे. हाँ,
नाम बत अच्छा ठीक, ये कौन है ये ओके वेरी गुड, आप बस मुझे बताओ कि कौन है कशिश चतुर्वेदी। पुटिंग वेटिंग रूम रिमूव, चलिए कशिश चतुर्वेदी हट गए। ओके, म्यूट हो जाइए, सब लोग म्यूट हो जाइए। तो म्यूट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आप कैसे डिस्कस करोगे, नहीं तो म्यूट करना तो बहुत आसान है। चलिए अब क्या है कि मान लो जब हम हीटिंग अप टू ड्राइनेस करते हैं बच्चों, तो क्या होगा, मान लो शुगर पानी में डिजॉल्व है, शुगर इज डिजॉल्व इन वाटर, इन दैट सिचुएशन यू आर रिमूविंग द वाटर, इवोपरेटिंग द वाटर, वाटर इवोपरेट करते जा रहा है, क्या होगा, ड्राइनेस तक तुम करोगे, सारा पानी चाहोगे एक एक ड्रॉप निकल जाए। अब उस टेम्परेचर पर शुगर क्या होगा, डिकम्पोज कर सकता है। शुगर एज इट इज नॉर्मल स्टेट में रहेगा नहीं, द शुगर विल गेट डिकम्पोज, सो दिस वन इज डिमेरिट ऑफ इवोपरेशन। आवर सॉल्यूट मे अंडरगो टू डिकम्पोज। या इंक पानी में है, हमारा ब्लू इंक है पानी में, ठीक है ना, वेटिंग रूम आदित्य हंसराज सी, इन वेटिंग रूम देयर इज वन मोर आदित्य हंसराज, ठीक है, रियल आदित्य हो ना भाई, हेलो रियल आदित्य हो, ठीक है। अब जो वेटिंग रूम में है सो रहने दो वेटिंग रूम में, इस तरह की हरकत होगी तो हम विश्वास नहीं करेंगे, ठीक है। रीनेम का ऑप्शन भी हटा देंगे, टोटल रीनेम का भी तुरंत तुम लोग बेवकूफ़ी करोगे, कोई भी एक बच्चा बेवकूफ़ी करेगा क्लास डिस्टर्ब होता है, यही समझो। डिस्कनेक्ट चैट, चलो क्या कहा मैंने कि इवोपरेशन में हीटिंग अप टू ड्राइनेस जब करते हैं तो कोई क्या होगा, द सॉल्यूट मे अंडरगो टू डिकम्पोज। यदि इंक ही है, ब्लू इंक है, तो वो क्या करेगा, डिकम्पोज, तो सामान ही बर्बाद हो गया, तो क्या फायदा। दिस वन इज डिमेरिट ऑफ द इवोपरेशन, ठीक है ना। तो एवरीवन फिर से मैसेज भेजो, तो ऐसे मैं देख लूँगी रिकॉर्डिंग में भी, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एनीवे, अब क्लास को डिस्टर्ब मत करो, शांति से पढ़ो। तो मैंने क्या कहा कि हीटिंग ड्राइनेस करते हैं तो हमारा सॉल्यूट बर्बाद हो जाता है, और दूसरा बात, जब इवोपरेशन करते हैं तो एक कंपोनेंट तो गायब हो गया, एटमॉस्फेयर में खो गया, तो एक तो बर्बादी है, एक ही कंपोनेंट को रिकवर कर रहे हैं, ठीक है। एक ही कंपोनेंट को हम, रुक जाइए देख समझे, कि हम लोग हीटिंग ड्राइनेस तक करते हैं। हाँ वो डेफिनेशन बेटा हो चुका, डिमेरिट की बात कर रहे हैं। हाँ ड्राइनेस तक करते हैं, हाँ ड्राइनेस, yes, and second is only one component we are able to recover, and third one is that if you have some impurity along with soluble impurity, if you have some soluble impurity, in that situation वो क्या होगा, in that situation it will remain along with, ठीक है ना, it will remain along with recovered solute। यदि कुछ soluble impurity आपके पास है उस सॉल्यूशन में, सॉलिड के साथ, सॉल्यूट के साथ, तो वो भी रिकवर कर लोगे। ड्राइनेस तक हीट कर दिए, पानी निकाल दिए पूरा, लेकिन इम्प्योरिटी यू विल ऑल्सो गेट, आप उसको भी रिकवर कर लोगे, तो ये डिमेरिट है हमारा, ठीक है। अब एक कहता है हाउ कैन यू रिकवर, हाउ कैन यू गेट इंक फ्रॉम इंक सॉल्यूशन। इंक का कंपोनेंट, एक कंपोनेंट मान लो कि ब्लू इंक है, ठीक है ना, ब्लू इंक है, ब्लू इंक में एक डाई होता है ब्लू कलर का, ठीक है ना, ब्लू इंक में एक ब्लू कलर का डाई होता है, डाई मतलब कलर, तो उसको हम कैसे रिकवर करें। डिकम्पोजिशन हम लोग रोक सकते हैं, वी कैन
ओवरकम ये वीक डिकम्पोजिशन में नॉट अकर, इसके लिए क्या यूज़ करते हैं? एक स्टीम बाथ यूज़ करते हैं. सो इन इवोपरेशन व्हाट इज़ द स्टीम बाथ? वी शुड मस्ट नो. वेरी सिंपल. ये घर में भी हम स्टीम बाथ बना ले सकते हैं. मान लो कि मुझे किसको रिकवर करना है? डाई ऑफ इंक. डाई ऑफ इंक को रिकवर करना है. इंक से डाई निकालना है. तो इंक में क्या क्या है भाई? कलर है, ब्लू कलर है एंड वाटर. ओके, एक बर्तन में ले लिए, इंक को ले लिए, चाइना डिश में ले लिया और उसको किसके ऊपर रखेंगे? स्टीम बाथ. स्टीम बाथ. नाउ व्हाट इज स्टीम बाथ? वी शुड मस्ट अंडरस्टैंड. हियर इज योर ट्राइपॉड. दिस वन इज ट्राइपॉड. हियर इज योर वायर गॉज एंड ऑन दिस वायर गॉज पुट ए बीकर. एक बीकर रखो. इस तरह का एक बीकर है और उसमें पानी ले लो. ये बीकर है और इसमें पानी ले लो. वाटर. इसमें आपने पानी ले लिया, वाटर ले लिया और इस वाटर को गर्म करना है. क्या बन जाएगा? स्टीम बाथ बनेगा. इससे जिसको जब गर्म करेंगे तो स्टीम बनेगा. दैट वन इज द स्टीम बाथ. यहाँ बुलसन, ठीक है ना? ये जब वाटर को हम गर्म करेंगे तो स्टीम बनेगा और उस स्टीम की मदद से हम लोग क्या करेंगे? इवोपरेशन करेंगे. यहाँ क्या डालेंगे? चाइना डिश. इसके ऊपर चाइना डिश, ठीक है ना? इसके ऊपर चाइना डिश. इसमें हम लोग इंक ले लेंगे. ये वाला इंक ले लेंगे. अब क्या होगा? ये वेपर फॉर्म कर रहा है वाटर. क्या बना भाई? स्टीम बन रहा है और इस स्टीम से इवोपरेशन होगा. हीट किससे मिल रहा है? स्टीम से मिल रहा है. डायरेक्ट हीटिंग नहीं हो रही है. अब इस प्रोसेस में यदि हम हीटिंग इसको ड्राई करें इंक को अप टू ड्राइनेस, सारा का सारा पानी निकाल दे तो भी इंक क्या करेगा? डिकम्पोज नहीं करेगा. बिकॉज डायरेक्ट हीटिंग इज नॉट अकरिंग. ठीक है ना? बिकॉज डायरेक्ट हीटिंग इज नॉट अकरिंग. डायरेक्ट हीटिंग हमारी नहीं हो रही है, इसलिए क्या होगा कि डायरेक्ट हीटिंग नहीं हो रही है. दैट्स वाई व्हाट विल हैपन? योर इंक डाई विल डिकम्पोज. ओके, समझ गए? तो यदि तुमको इंक से डाई को रिकवर करने के लिए आता है, यू हैव टू यूज द स्टीम बाथ. दिस वन इज नोन एज स्टीम बाथ. ठीक है ना? अब बेटा हम म्यूट कर रहे हैं, कहीं से आवाज़ आ रही है, कोई तबला बजा रहा है. ठीक है, अब कुछ नहीं बोलोगे. नाउ लिसन. नेक्स्ट इज योर क्रिस्टलाइजेशन. और क्वेश्चन आता है क्रिस्टलाइजेशन इज योर क्रिस्टलाइजेशन इज अ बेटर टेक्निक दैन इवोपरेशन. वाई? ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन इवोपरेशन के बाद आपको करना क्या है कि क्रिस्टलाइजेशन करना है, पढ़ना है. और क्रिस्टलाइजेशन में भी हम किसको लेते हैं? इन क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है ना? इन क्रिस्टलाइजेशन में जो है हमारा सॉल्यूट जो होगा, ठीक है ना? अब मैसेज मत भेजो, मुझे पढ़ाने दो. ठीक है ना? यही काम हम करते रहेंगे, बहुत प्रॉब्लम है. क्लास ही हम नहीं लेंगे. क्या है कि क्रिस्टलाइजेशन में हम लोग, ये कैसा टेक्निक है? व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? फैक्ट इज दैट क्रिस्टलाइजेशन का तुमसे डिफिनीशन भी पूछता है. ओके, क्रिस्टलाइजेशन का डिफिनीशन क्या देखोगे? क्यों ना डिफिनीशन समझने के लिए पहले हम मेथड जान लें. मेथड यदि आप जान लेते हो क्रिस्टलाइजेशन का तो ऑटोमेटिक डिफिनीशन दे दोगे. सपोज करो कि हमको कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल बनाना है, प्योर क्रिस्टल्स. तो हमें क्या मिला? इम्प्योर सैंपल मिला कॉपर सल्फेट का. ठीक है, मुझे मिला इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट. ओके, इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट मान लो 5 ग्राम 2 ग्राम जो मिला उसको ले लिए और उसको एक बीकर में डिजोल्व कर लेते हैं. कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर. ये कॉपर सल्फेट है और इसमें पानी लिया 50 ग्राम 100 ग्राम जो पानी ले ले. ठीक है ना? 50 ग्राम 100 ग्राम जो पानी ले ले उसमें क्या करते हैं? कॉपर सल्फेट डाल के उसका सॉल्यूशन पूरी तरह अच्छे से डिजोल्व कर देते हैं. यानी ये बन गया हमारा कॉपर सल्फेट का क्लियर सॉल्यूशन. दिस वन इज सॉल्यूशन ऑफ CuSO4. सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 कॉपर सल्फेट.
अब इसमें कुछ इम्प्योरिटीज मान लो है, कुछ गंदा टुकड़ा ही है या कुछ भी है, इनसॉल्युबल। अब इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए व्हाट यू विल डू फिल्टरेशन, छान लें। जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी होगी वो क्या होगा, छन जाएगा। कहाँ जाएगा, फिल्टर पेपर पे, और क्लियर सॉल्यूशन हमारा ब्लू कलर का बीकर में आ जाएगा। और रेसिड्यू दैट मीन्स द अनडिजॉल्व इम्प्योरिटी विल come on as a residue on the filter paper. Now this filter, ये फिल्टरेट जो है हमारा, ठीक है ना, ये जो फिल्टरेट है, ये जो फिल्टरेट है किसको, ओके नाउ लिसन, हम लोग क्या कह रहे हैं कि कॉपर सल्फेट लिया, डिसॉल्व कर दिया, कुछ इन वैसे पार्टिकल्स हो गए जो कि सॉल्युबल। एकदम अब मैसेज करना बंद करो, पढ़ाने दो हमको। तुम्हारा हम मैसेज पढ़े कि हम पढ़ाएंगे, बताओ। क्लास ओवर हो जाएगा, बात करोगे। अब कोई मत बोलो, मुंह एकदम बंद रखो, एकदम चुपचाप सुनो। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना लिया। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाने के बाद उसको में जो भी वैसी इम्प्योरिटी जो कि डिसॉल्व नहीं है उसको हम फिल्टर करके हटा लेंगे। उसके बाद क्लियर सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का मिल गया। अब इस क्लियर सॉल्यूशन का मुझे बनाना है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है ना। क्या बनाना है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हेलो लिसन, क्या कह रहे थे तुम्हें कि इवोपरेशन तो हम समझ गए थे, क्रिस्टलाइजेशन की बात कर रहे थे, ठीक है ना। हम इकबाल को रिहा करो, फिर देखो कॉपर सल्फेट को क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले उसका सॉल्यूशन बना दिए, फिर उसको फिल्टर किए। फिल्ट्रेट को क्या करेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है। क्या करें, हीट करेंगे। कैसे भाई, स्टीम बाथ की मदद से। जो स्टीम बाथ मैंने दिखाया था, हाँ, डायरेक्ट नहीं हीटिंग करेंगे, स्टीम बाथ से। और टाइम टू टाइम स्टीर भी करेंगे। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाना है, या कहो सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी ये चाइना डिश है तुम्हारा, और इसको हम लोग स्टील ग्लास रॉड से करते रहेंगे। टाइम टू टाइम बाहर ग्लास रॉड को निकाल के देखेंगे भी कि ग्लास रॉड पे कुछ सॉलिड अपीयर हो रहा है कि नहीं। क्या करेंगे, गर्म कर रहे हैं, और टाइम टू टाइम चेक करते रहेंगे कि कुछ तुरंत स्टार्टिंग में तो नहीं होगा, 10-15 मिनट के बाद देखेंगे, रॉड को डालेंगे और बाहर ठंडे में डालेंगे। बाहर गर्म नहीं, जब डिस्क में रहेगा तब तो गर्म ही रहेगा, आउट करोगे तो ठंडा होगा एटमॉस्फेयर में। तो देखोगे कि कुछ सॉलिड अपीयर हो रहा है कि नहीं। यदि सॉलिड अपीयर हो रहा है, इसका मतलब कि कंसंट्रेट सॉल्यूशन हमारा सैचुरेटेड बन गया है और क्रिस्टल बनाने के लिए रेडी है। तुरंत बुनसन फ्लेम ऑफ कर देंगे, हीटिंग करना बंद कर देंगे। ओके, सॉल्यूशन गाढ़ा हो चुका है, सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो चुका है। अब इसको ओवरनाइट ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। पानी में फ्लोट नहीं कराएंगे, जल्दी से कूल नहीं करेंगे, ठंडा काफ़ी रैपिडली नहीं करेंगे, स्लोली करना है। तो क्या करेंगे, ओवरनाइट ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। लैब में काम किया और रख दिया। नेक्स्ट डे आके देखेंगे कि चाइना डिश में कॉपर सल्फेट का डार्क ब्लू ब्राइट सॉलिड क्रिस्टल अपीयर हो चुका है। वो ये बर्तन है समझो, तो ऊपर में जमा है, ऊपर की तरफ ये क्रिस्टल्स हमारे एकदम फिक्स शेप के क्रिस्टल्स रेडी हैं, और नीचे कुछ लिक्विड भी जमा है, ठीक है। तो हुआ क्या भाई, हमारा कॉपर, ये इसको क्या करें, प्योर क्रिस्टल्स कह रहे हैं। अब हुआ क्या होगा, बात को समझने की कोशिश करो। बहुत अच्छी बात बता रहे थे और मुझे रास्ते से सब हटा दिया। कॉपर सल्फेट आपने लिया था ना बच्चों, एक कंटेनर में क्या लिया था, कॉपर सल्फेट। ये कंटेनर है समझो, और इसमें कॉपर सल्फेट लिया था, पानी रखे थे। तो पानी क्या करता है, कॉपर सल्फेट के आयंस को अलग अलग कर देता है। तो ये हो गया Cu+2 आयंस, और ये हो गया ढेर सारा सल्फेट आयन, और इसमें क्या है, वाटर भी, ठीक है। अब इसको जब गर्म किया गया, इसको जब हीट करते हैं बाय यूजिंग स्टीम बाथ,
तो पानी गैब होते जा रहा है, पानी ऊपर उठते जा रहा है, पानी उड़ते जा रहा है, ठीक है ना। पानी मेरा गैब होते जा रहा है और एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बन गया। अब जब गाढ़ा सॉल्यूशन बन गया तो पानी कम है और कॉपर आयन और सल्फेट आयन जो पहले था वो तो गायब नहीं हुआ, एज इट इज है उस बर्तन में। पानी कम गया लेकिन क्या है, अब कॉपर आयन और सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, कहो कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका। अब क्या हमने किया कि इस बर्तन में, ये बर्तन अब हटा दिए और दूसरा बर्तन बना दे रहे हैं, उसमें क्या है, ढेर सारा कॉपर आयन। अब ये चाइना ही डिश समझो, इसमें ढेर सारे Cu+2 आयन्स एंड सल्फेट आयन्स। वाटर भी है लेकिन लेस अमाउंट में, वाटर भी है लेकिन लेस अमाउंट में। अब इसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, इसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। मैंने कूल करना शुरू किया, ओवरनाइट कूल कर दिया। अब क्या होगा, कूलिंग करने के कारण ये दोनों नज़दीक आएगा, कॉपर आयन एंड सल्फेट आयन, एंड दे विल कंबाइन टुगेदर फॉर्मिंग कॉपर सल्फेट, फॉर्मिंग प्योर क्रिस्टल्स। अब तुम ही सोचो कि मान लो इसमें कुछ इम्प्योरिटी थी, डिजॉल्व इम्प्योरिटी थी सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया उस समय भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट थी, क्रिस्टल बना रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, उस समय भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। लेकिन कंबाइन कौन करेगा, कॉपर आयन एंड सल्फेट आयन। इम्प्योरिटी तो नहीं कंबाइन करेगी कॉपर आयन और सल्फेट आयन के साथ, करेगी क्या, नहीं करेगी। यानी प्योर कॉपर आयन एंड प्योर सल्फेट आयन दे विल ओनली कंबाइन टुगेदर, वो आपस में कंबाइन करेंगे और इम्प्योरिटी क्या हो जाएगी, यहाँ जो लेफ्ट वाटर होगा उसी में बिहाइंड रह जाएगा, उसी में रिमेन रह जाएगा। तो हमने प्योर क्रिस्टल नहीं प्राप्त कर लिया। हेलो स्टूडेंट्स, समझे बात क्या? हाँ हाँ हाँ, स्टीम से कर रहे हैं, स्टीम बाथ यूज़ करेंगे। तो तुम्हें ये समझ में आया भाई कि हम इम्प्योरिटी को हटा पा रहे हैं, डिजॉल्व इम्प्योरिटी हमारा हट जा रहा है। कैसे हट रहा है भाई, सिर्फ प्योर कॉपर आयन एंड सल्फेट आयन दे आर एबल टू रिकम्बाइन। तो अब हम